नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में हुआ ई टेंडरिंग घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर है। बहुचर्चित घोटाले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ईओडब्ल्यू ने बताया कि 5 विभाग, 7 कंपनियों के अलावा कुछ अज्ञात नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं। हालांकि एफआईआर में किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं, लेकिन अनुमान यह है कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का यह घोटाला है, जिसमें अभी तक 1500 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा जा चुका है। अब आज का और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ई टेंडरिंग घोटाले में हुई कार्रवाई का असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? सवाल इससे जुड़े बहुत सारे हैं, इस पर चर्चा करेंगे, उत्तर लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शिवराज सरकार के दौरान हुए ई टेंडरिंग घोटाले का जिन फिर बाहर आया है। मौजूदा राज्य सरकार ने बहुचर्चित ई टेंडरिंग घोटाले में 5 एफआईआर दर्ज कराई हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक 5 विभाग, 7 कंपनी, कुछ राजनेता और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले अंजाम दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस पर तेजी से कार्रवाई करेगी। समस्त तथ्यों की छानबीन और एकत्रीकरण के बाद आज हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में मंगलवार को ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ई टेंडरिंग घोटाले में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के पॉजिटिव रिपोर्ट भेजने के बाद से ईओडब्ल्यू एफआईआर करने के लिए सीएम कमलनाथ के इशारे का इंतजार कर रही थी। विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शिवराज सरकार में ई टेंडरिंग में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि बीजेपी इस कार्यवाही पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस इसे जायज ठहरा रही है। जांच से बचने वाले नहीं है, लेकिन यदि इसी प्रकार की गीदड़ भभकियां दी जाएंगी, किसी को धमकाने के लिए, डराने के लिए, या हम किसी की आलोचना न करें, इस कारण से यदि इस तरह की बात कोई की जाएगी तो ये तो स्वीकार्य नहीं होगी। ई टेंडर की हम जांच कराएंगे, सारे घोटालों की जांच कराएंगे और इसको लेकर एक जन आयोग बनाएंगे। तो हमारे वचन पत्र के वादों को के मुताबिक आज देखें कि ई टेंडर मामले की ईओडब्ल्यू जो जांच कर रही थी उसने 5 एफआईआर दर्ज करी है। ई टेंडरिंग में बड़े पैमाने पर होने वाले घपले का खुलासा सबसे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हुआ। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में टैंपरिंग कर 1000 करोड़ रुपए मूल्य के 3 टेंडरों के रेट बदल दिए गए थे, जिसके बाद इस मामले में गड़बड़ी को लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने पीएचई प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल को एक पत्र लिखा, जिसके बाद तीनों टेंडर निरस्त कर दिए गए। खास बात यह कि इसमें से 2 टेंडर उन पेयजल परियोजनाओं के हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून को करने वाले थे। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्यवाही को लेकर प्रदेश में सियासी भूचाल आने के आसार हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो चुनाव से ठीक पहले ई टेंडरिंग घोटाला एक बार फिर से प्रदेश की जनता के सामने कार्रवाई के बाद सामने आया है। 5 एफआईआर इस मामले में हुई है। अब इसमें जो बड़े सवाल हैं, इसके पहले कि हम इनका जवाब लें, आप ये समझ लें कि ई टेंडरिंग एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ट्रांसपेरेंसी का दावा था, जिसमें निष्पक्षता का दावा था, जिसमें व्यवस्था सुधारने का और करप्शन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए इसे लागू किया। लेकिन इसी में बड़ा घोटाला सामने आया। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरोप से की, लेकिन बाद में जांच का वायदा जो किया था उसे निभाने के तौर पर इस कदम को कांग्रेस बता रही है, लेकिन बीजेपी कहती है कि यह दबाव की पॉलिटिक्स है। चलिए, दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हर्षद शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और मिलन भार्गव साहब हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हर्षद के पास में जाऊंगा। हर्षद, क्या ऐसी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये आज आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर, आपकी सरकार दबाव बनाने के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस कहती है कि हमारा तो संकल्प है? उत्तर दें इस बात का। भाई साहब, हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। देखिए,
जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने EOW को ये लिखा था कि ई टेंडरिंग घोटाले की जांच होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये अपने वचन पत्र में भी डाला था, और जब हम इस चुनाव में उतरे थे, विधानसभा चुनाव में, तो हमने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम ई टेंडरिंग व्यापम जैसे सारे घोटालों की जांच करवाएंगे और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसके बाद हमने अपना वचन निभाया। हमने 90 दिन में हमने अपने और भी 80-83 वचन निभाए, और उनमें से एक ये वचन भी था कि हम ई टेंडरिंग की जांच करेंगे। वो हमने जांच करी, और यह देखिए, ये कोई टाइमिंग का खेल नहीं है। ये सर्ट इन की रिपोर्ट आने के बाद हमने ये FIR करी है। इस तरीके से कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हाई कमांड से जिस तरीके से IT डिपार्टमेंट को कॉल गया और रातों रात FIR रातों रात रेड हो गई, उस तरीके से नहीं हुआ है। सर्ट इन ने पहले रिपोर्ट दी है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें फ्रॉजरी हुई है, और उसके बाद हमने इस पे FIR करवाई है। मिलन जी, क्या आपका आधार है ये आरोप लगाने का कि ये दबाव के तहत किया गया कदम है? उनके तो मैनिफेस्टो में ये बात उन्होंने शामिल की थी, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। दूसरा, आपके नेता ही कहते थे कि अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो हमने अच्छी व्यवस्था दी, इसमें दाग लगाने वालों को आप पकड़ें। फिर अब जब आज FIR हो रही है तो आप कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। क्या आधार है इस बात का? देखिए पुनीत जी, आधार तो बहुत मजबूत है और दिखाई भी दे रहा है कि किस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब खुद की गरिबान काली हो चुकी है, खुद की राजनीति का अध्याय काला लिखा जा चुका है, उस काले अध्याय को छुपाने के लिए, काली को छुपाने के लिए ये आरोप और बचाव की राजनीति है। ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। यदि इसमें कार्रवाई निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करनी थी तो कांग्रेस पार्टी को 3 महीने क्यों लग गए? कांग्रेस पार्टी को यदि करना था तो सरकार बनाते ही इस पर जांच करनी थी। हम उसके साथ है, आज भी हैं और तब भी थे। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी के सहयोगियों को करोड़ों रुपए में संलिप्तता पाई गई, और जिस प्रकार से करोड़ों का लेन देन हवाला माध्यम में जिस प्रकार से नाम उछले हैं, OSD जो इनके सहायक है मुख्यमंत्री के, जब कालिक इनके मुंह पे पोती तब ये साफ करने के लिए दूसरों पे कालिक पोतने का असफल जो प्रयास कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। देखिए, ये जांच EOW के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही गई थी। ये आखिर इतना समय क्यों लगा? मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव के इस समय यदि आपको डिफेंस करना ही था तो शायद ये चुनाव के बाद भी कर सकते थे, लेकिन इनको विरोध की राजनीति करनी है, विद्वेषपूर्ण निर्णय लेना था, इनको बचाव करने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि कालिक पूरे देश में जो कमलनाथ जी का काला चेहरा हुआ है, इस सरकार का, ये कांग्रेस का काला चेहरा सबके सामने आया, तो इसको छुपाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। तो आपके मुताबिक ये बदले की कार्रवाई है? आपके मुताबिक ये कि अगर हम पर दाग लगे तो आप पर भी लगे हैं, ये जताने की कोशिश के तहत ये कदम उठाएं? पुनीत जी, कांग्रेस की रीति नीति रही है। आप देखेंगे देश की राजनीति में कांग्रेस को राफेल का भूत कितना चढ़ा हुआ है। राफेल का भूत आखिर आता क्यों है? जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में मामला दर्ज होता है और न्यायपालिका में जाने के बाद जमानत पर, वो 420 केस में जमानत पर चल रहे होते हैं, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा जब जमानत पर चल रहे होते हैं, तो बचाव के लिए राफेल का मुद्दा पकड़ते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं कि सरकार वो रेट उजागर नहीं कर पाए, लेकिन हम मुद्दा खींचते रहे, जनता के बीच चिल्लाते रहे, झूठ भ्रम फैलाते रहे। हमें संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि CBI खिलौना है, आयकर विभाग खिलौना है, सुप्रीम कोर्ट खिलौना है। सवाल आपसे है भार्गव साहब, एक सवाल आपसे, भार्गव साहब एक सवाल आपसे। अगर कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल उठाए तो आप कहते हैं कि कांग्रेस को भरोसा नहीं संवैधानिक संस्थाओं पर, लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके ऊपर FIR ही दर्ज करती तो आप कहते हैं कि ये मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, प्रेशर क्रिएटर है। तो ये बात भी तो जनता के पब्लिक डोमेन में जाएगी ना कि आप कार्रवाई करें तो वो ठीक है, अगर दूसरी तरफ से हो तो फिर ऐसा आरोप हमारी तरफ से बिल्कुल कतई किसी ने नहीं लगाया पुनीत भाई। अभी आपने बताया कि कांग्रेस की परंपरा रही है टाइमिंग पर सवाल उठाए। चलिए अरशद से पूछता हूं। अरशद, 2 पॉइंट इसमें वो दे रहे हैं अरशद जी, जो जवाब देना चाहिए था सरकार को। OSD का जिक्र करते हुए एक आरोप लगा है, दूसरा टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। उत्तर दें अरशद जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को ये बात बता देता हूँ कि जो IT की कार्रवाई हुई है, उस IT की कार्रवाई में ना प्रवीण कक्कड़ जी जो OSD हैं कमलनाथ जी के, और जो दूसरे सहयोगी हैं, उन दोनों के घर से 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली है। आपका ये जो IT वाला एक्ट
आपने किया था ये बैकफायर कर गया है। आप ये बताइए कि जो अश्विनी शर्मा है, जिसके घर से इतनी बड़ी अमाउंट निकली है, जिसके घर से विंटेज गाड़ियां निकली है, जिसके घर से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां मिली है, वो खुद कह रहा है कैमरे पे कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं और उसकी जांच होनी चाहिए और हम भी करेंगे कि अश्विनी शर्मा के किन किन भाजपा के नेताओं से लिंक है। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें राफेल की करी कि सुप्रीम कोर्ट से भाई साहब झूठ किसने कहा, और आज आपके साथ क्या हुआ। आज तो मैं मिलन भाई आपको इस स्टूडियो से बाहर जाने के बाद मैं आपसे के साथ 10 मिनट बैठ के आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के नेता खुद घोटाले करते हैं और आपको यहाँ पे डिफेंड करने के लिए भेज देते हैं। राफेल घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ही वापस से उसकी सुनवाई शुरू कर दी है। वहां पे भी आप बच नहीं सकते हैं। चौकीदार जो चोर है वो पूरा देश अब देखेगा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया कि कहीं ना कहीं चौकीदार की भूमिका पे संशय है। तो एक बात जो बार बार एक टाइमिंग का सवाल मैंने पूछ ही लिया था आपसे, लेकिन फिर उठाया गया है कि आपको करना था तो तभी कर लेते। चुनाव कैन पहले आपने इसीलिए किया। देखिए एक प्रक्रिया होती है। जी 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 ठीक है, उत्तर देना मुझे नहीं, ये जवाब चाहिए बीजेपी को, ये जवाब चाहिए जनता को। हमें जी देखिए, भाजपा खुद अपने तो वचन निभाती नहीं है। अगर हमने अपने वचन पत्र में कुछ लिखा उसे हम निभा रहे हैं तो इन्हें समस्या हो गई कि ये अपने वचन कैसे निभा रहे हैं। भाई साहब एक प्रक्रिया होती है। 3 महीने में पहली बार शायद कोई सरकार होगी जिसने 3 महीने में अपने पिछली सरकारों के घोटाले पर कार्रवाई शुरू कर दी। इन्हें यही दिक्कत है। और किसमें उसमें देखिए, अगर आप FIR देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोई नामजद रिपोर्ट तो हुई नहीं है कि किसी भाजपा नेता के खिलाफ। इनको इतनी बौखलाहट क्यों है? इनको किस बात का डर है? किस बात की बौखलाहट है भार्गव साहब? किस बात की बौखलाहट है? अगर वो अपने वचन पूरे कर रहे हैं तो आपको क्या डर है? अगर वो जांच की बात जो पहले करते थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? संदिग्ध लोगों के खिलाफ अगर कोई नेता लिप्त नहीं है, कोई अधिकारी लिप्त नहीं है आपसे जुड़ा हुआ, तो फिर क्या डर है? की भूमिका है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि वो संदिग्ध नेता भाजपा से जुड़ा हुआ है? भाई दिक्कत ये नहीं है कि FIR दर्ज हुई, दिक्कत ये है कि इनके जो प्रवक्ता इनके नेता है FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ की है EOW ने, लेकिन ये इनके नेता दिन भर से मैं देख रहा हूँ ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया का उपयोग करके बयानबाजी में सीधे सीधे भाजपा के नेताओं भाजपा के मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया FIR हुई, जांच होना चाहिए, जांच की एजेंसी है क्या आप? बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं, कोर्ट के सामने मामला जाएगा, कोर्ट दर्शाता है, इनके बयान दर्शाते हैं कि विरोध की राजनीति करना चाह रहा है, ये विद्वेषपूर्ण भावना निर्णय लेना चाह रहा है, क्योंकि बचाव करने के लिए कुछ रहा नहीं। अभी हर्षल भाई ने बहुत सारी चीजें बोली, राफेल तक ये गए, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 420 केस में जमानत पर क्यों राहुल गांधी सोनिया गांधी चल रहा है। इन्होंने जवाब नहीं दिया कि रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर क्यों चल रहा है, कि दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनके राजनीतिक स्तर उतना नहीं है। ये शायद सुरजेवाला जी का जवाब हो सकता है। लेकिन मैं हर्षल भाई से पूछता हूं, यदि ये मध्य प्रदेश में 14 करोड़ पकड़ाए गए हैं तो 14 करोड़ पे कमलनाथ जी का बयान क्यों नहीं आता है? अश्विन शर्मा ने क्या बोला इसकी चिंता है, लेकिन ये चिंता यदि ये कर लेते कि कार्रवाई का समर्थन करते, इन्होंने कार्रवाई रोकने का भरपूर प्रयास किया, CRPF जवानों के मध्य प्रदेश की पुलिस को भेजकर उन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो जनता ने देखा कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल जैसी परिस्थितियों को यहां निर्मित करना चाह रहे थे, लेकिन ये उसमें असफल हुए क्योंकि मीडिया ने उत्तर देंगे। ये मध्य प्रदेश में भूल गए कि मध्य प्रदेश ये पश्चिम बंगाल नहीं है। यदि इनको जांच में सहयोग करना चाहिए, राजनीतिक विरोधाभास के चलते हम यदि भ्रष्टाचार को छुपाने लगेंगे, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को घेरने के लिए इनके पास एक सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये घेरते हैं क्योंकि खुद ये संलिप्त है। आज देश में जगह जगह सरकारें इनकी हैं जहां से घोटाले पाए जाते हैं, सीधे फायर करते हैं, लेकिन साबित नहीं करते। यदि बता दें भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जिम्मेदार पद पे जो बैठा हो, सुनिए पुनीत जी, जिम्मेदार पद पे जो बैठा हो वो क्या जमानत पे चल रहा हो, एक नाम बता दें हर्षद भाई। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात है हर्षद भाई, एक सवाल और मेरे भाई, एक सवाल, आपके मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की स्थिति बताता हूं, किस प्रकार से आरोप की आप राजनीति करते हैं, आप अपने मन की बात करते हैं, आपके नेता उठाते रहे, लेकिन व्यापक के आरोपियों को आप प्रदेश का महासचिव बना देते हैं जो जमानत पर चल रहे हैं। हर्षद जी उत्तर दें, ऐसे में समय निकल जाएगा आपका, और थोड़ा सुने भार्गव साहब, आप भी उत्तर दें जी। देखिए भाई साहब, समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी की सुनना चाहती है, ना किसी की कोई भागीदारी इस देश में रखना चाह रही है। बस मैं बोलता रहूं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहे। देखिए क्या हुआ राफेल में आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया, रातों रात आपने CBI के डायरेक्टर को हटाया, आप
सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल चुके हैं। आपने ये कहा कि कैग की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट वो हमने जमा करी है पीएससी को, और उसके बाद खड़गे जी ने आके बताया, वो पीएससी के चेयरमैन है, कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। तो क्यों, जब आप किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, प्रधानमंत्री जी चोर नहीं है, तो रुक जाइए कुछ दिन, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बाहर आ जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है कि इस केस में सुनवाई होगी, आप थोड़ा टाइम रुक जाइए। शिवराज सिंह चौहान जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी, देखिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें, हाथ उठा उठा कर बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि एटीएम कांग्रेस है। तो भाई साहब, एटीएम अगर कांग्रेस है कि एटीएम छत्तीसगढ़ हो गया है, वहां से पैसा निकाला जाएगा, मध्य प्रदेश एटीएम हो गया, आपने तो बैंक लूटे हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष डिमोनेटाइजेशन में जिस बैंक के चेयरमैन है उस बैंक से। तो ई टेंडर घोटाले के मामले में 5 एफआईआर के ऊपर आज हम बात करें, जिस पर दिन भर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखाई पड़ना शुरू हो गया। हालांकि हर कोई जीरो टॉलरेंस की बात करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। मिलन भार्गव साहब, सीधी बात, बीजेपी का दरअसल इस मामले पर वर्जन क्या है, आधिकारिक वर्जन क्या है? एक तरफ दबाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमको किसी भी कार्रवाई का ना तो कोई भय है क्योंकि हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। क्या वर्जन है आपका, क्या क्लियर विजन है इस मामले को लेकर के? पुनीत भाई, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर होना चाहिए। यदि किसी की भी संलिप्तता हो, हमारा तुम्हारा किससे काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार यदि 1 रुपए का भी हुआ तो उस पर सवाल खड़े करने की, उसकी जांच करने की जांच एजेंसी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, स्वतंत्रता के साथ उसको कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता के साथ कहीं ना मजबूती भी देने की आवश्यकता सरकार की होती है। लेकिन जिस प्रकार से सवाल खड़े कर सिर्फ बचाव के लिए, यदि हम विरोध की राजनीति करने के लिए सिर्फ कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करें और कार्रवाई में बाधा लाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है किस प्रकार से। नहीं, लेकिन वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। क्यों लगता है कि इस मामले में बाधा आ रही है? भ्रष्टाचार किया, ये दोनों मामले सेपरेट हैं, अलग स्तर पर अलग जांच एजेंसियों के द्वारा डील किए जा रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये मामला उस मामले में बाधा पैदा करेगा जिसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? यही प्रमुख सवाल है। पुनीत भाई, सवाल खड़ा होता है कि वचन पत्र की बात कांग्रेस पार्टी करती है। यदि वचन प्रतिबद्धता होती है इनके अंदर, तो 3 महीने के अंदर सबसे प्रथम काम ये होता है कि जांच की जाए, जांच कर एफआईआर की जाए और जिम्मेदार जो भी इसके भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है उनको सलाखों के पीछे किया जाए। लेकिन जब ये खुद फंस गए, इनके खुद खास लोग भ्रष्टाचार में जब संलिप्तता पाई गई, तो इन्होंने बचाव की मुद्रा के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है पुनीत भाई। यदि इनकी इच्छा शक्ति यदि स्पष्ट होती, पारदर्शी होती, तो शायद ये चुनाव से पूर्व घटनाक्रम कर चुके होते। अभी हर्षद भाई बात कर रहे थे कि चुनावी वादे के पहले हमने वचन पत्र को निभाया। अरे भैया, कौन सा वचन पत्र निभाया? किसानों की ऋण माफी हुई नहीं, बेरोजगारी भत्ता एक युवा को मिला नहीं, किस प्रकार की प्रतिबद्धता है? ठीक है, हर्षद जी उत्तर दें अब इस बात का, समय क्योंकि तेजी से बीत रहा है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, आप भी जाइए, हम भी जा रहे हैं। यदि हमने कुछ किया होगा, भाई साहब, जीरो टॉलरेंस करप्शन की ये लोग बात करते हैं। देखिए, करप्शन इतना बड़ा, भ्रष्टाचार इतना बड़ा चैलेंज इस देश के लिए है कि आप टाइमिंग पर सवाल भी मत उठाइए, क्योंकि इतना बड़ा ये चैलेंज हमारे सामने है कि इस पे जब जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कर देनी चाहिए। अब आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की, आप आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देते? ना आपकी केंद्र सरकार देती है, ना आपकी राज्य सरकारें देती है। आरटीआई पारदर्शिता लाने का मनमोहन सिंह सरकार की यूपीए 1 की बहुत अच्छी नीति थी। आपके मोदी सरकार ने कभी उसका जवाब देती है, ना आपकी राज्य सरकारें देती है। आप सुप्रीम कोर्ट में जब आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन पे झूठ बोल के आ जाते हैं। आप एक पत्रकार वार्ता आपके प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, तो कैसा जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन? आप बताइए कि जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें आपने नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप डाउन क्यों नहीं करवाया जब उन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे? किसने कर्नाटका में येदियुरप्पा जी को चीफ बनाया? जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की आप बातें करते हैं, उन्हें आपने मुख्यमंत्री तक बना दिया था, 2 दिन के वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपसे भ्रष्टाचार की बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप तो वो लोग हैं जिसने कफन तक घोटाला कर दिया मुद्दे पर रहे। आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है, सरकार को लगता है कि अगर ये मामला सीरियस है, इस मामले में इतना घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो इतने उदाहरण देने की शायद आवश्यकता ही नहीं है। इसकी सच्चाई सामने आएगी, जनता को खुद ब खुद समझ में आएगा कि प्रदेश में कितना बड़ा करप्शन इसमें हुआ है। अब भार्गव साहब, सीधा सवाल आपसे भी, अगर आपको लगता है कि किसी भी लेवल पर करप्शन हुआ है, एकमात्र घोटाला नहीं है। भार्गव साहब, लगता है आपको किसी भी लेवल पर? भाई साहब, ये प्रदेश का एकमात्र घोटाला नहीं है, अभी व्यापक घोटाला है, सिंहस्थ घोटाला है।
देखिए पूरा समर्थन हमारा इस जांच को लेकर है, एफआईआर को लेकर है। जिन 8 कंपनियों पे एफआईआर की बात आ रही है, मैं बिल्कुल साथ देता हूं। यदि एफआईआर 1 रुपए का भी हुआ है, भ्रष्टाचार 1 रुपए का भी हुआ है और एफआईआर की गई और जांच में ये दोषी साबित होते हैं, तो जनता और भारतीय जनता पार्टी कंधे के साथ है। लेकिन इनके जो नेता है, इनके जो प्रवक्ता है, वो जिस प्रकार से सुबह से राग अलाप रहे हैं, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में फायर हो रहे हैं, जबकि एफआईआर में कोई भी जिक्र नहीं किसी नेता का नहीं है। इस तरह की आर्मी, लेकिन आरोप पर आ गए। अघोषित इस तरह के लोग दोनों तरफ दिखाई पड़ते हैं। अगर यहां से क्लेम किया जाता है कि अमुक पार्टी का भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ से फिर सामने वालों के दाग भी बताए जाते हैं। यह नहीं कहा जाता कि अगर कोई चीज है तो आप इसकी जांच करें। ये दोनों तरफ से अगर हो कि अगर करप्शन हुआ है, जांच हो रही है, किसी भी वक्त स्वागत है, खत्म हो जाता है। राजनीति में पुनीत जी देखिए पुनीत जी, मैं आपके और मिलन भाई के लगा ये निकृष्ट राजनीति की शुरुआत किसने की? देश के मान सम्मान जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री। देखिए मैं आपके और मिलन भाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी नेता का नाम लिया और अगर आपको लगता है कि उस नेता वो नेता उसमें लिप्त नहीं है, तो आप हम पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। चलिए ठीक है, कानूनी कार्रवाई पटवा जी और वर्मा जी ने भ्रष्टाचारी कहा था, उसका क्या नतीजा नाम आ रहा है? तो आप कांग्रेस के मित्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए अब जनता को डिसाइड करना है। कानूनी कार्रवाई सवाल दोनों पार्टियों से है, क्या किसी के करप्शन का जवाब दूसरे का करप्शन सामने लाकर दिया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।